वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग मैग्नेट्स। हेलो फ्रेंड्स, आज हम आप लोगों के बीच एक नए टॉपिक के साथ आए हैं जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से और इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये टॉपिक है पावर ट्रांसफार्मर और डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर में क्या अंतर है। आज हम हिंदी और इंग्लिश दोनों वर्जन में इसकी बातें करेंगे, ठीक है। जिनको हिंदी में प्रॉब्लम होती होगी वो इंग्लिश देखेंगे, जिनको इंग्लिश में प्रॉब्लम होती होगी वो हिंदी में समझेंगे, ठीक है दोस्तों। तो चलिए बात करते हैं कि ट्रांसफार्मर क्या होता है। ऐसे तो ट्रांसफार्मर के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, बट हम बेसिक बात करते हैं पहले कि ट्रांसफार्मर होता क्या है। ट्रांसफार्मर एक स्टैटिक डिवाइस है जो कि एनर्जी को एक स्थान से दूसरे स्थान में क्या करता है, स्थानांतरित करता है बिना फ्रीक्वेंसी को चेंज किए हुए, ठीक है दोस्तों। तो इसमें जो है हम 10 पॉइंट लिखे हुए हैं, इन 10 पॉइंट को एक एक करके अच्छे से दोनों में अंतर देखेंगे। दोस्तों जो इस चैनल पे नए हैं वो इस चैनल पे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे कि इनको पल पल का नोटिफिकेशन मिलेगा। तो चलिए देखते हैं पावर ट्रांसफार्मर और डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर में क्या अंतर है। तो सबसे पहला पॉइंट देखते हैं, ठीक है दोस्तों। तो सबसे पहला पॉइंट है टाइप्स ऑफ नेटवर्क। तो नेटवर्क में हम अंतर देखेंगे, ठीक है, पावर ट्रांसफार्मर का। इट इज़ यूज्ड इन ट्रांसमिशन नेटवर्क ऑफ हायर वोल्टेज, ठीक है। तो इसको हिंदी में देखते हैं नेटवर्क के प्रकार। इसका उपयोग उच्च वोल्टेज के संचरण नेटवर्क में किया जाता है। किसका? पावर ट्रांसफार्मर का। इट इज़ यूज्ड इन ट्रांसमिशन नेटवर्क ऑफ हायर वोल्टेज, ठीक है। इसका उपयोग उच्च वोल्टेज के संचरण नेटवर्क में किया जाता है। दूसरा देखते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर। तो इट इज़ यूज्ड इन द डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क फॉर लोअर वोल्टेजेस, ठीक है दोस्तों। इसका उपयोग जो है वितरण नेटवर्क में कम वोल्टेज के लिए किया जाता है, बहुत ही लोअर वोल्टेज के लिए किया जाता है, ठीक है दोस्तों। तो आपने देखा ये 2 पॉइंट, ठीक है। पावर ट्रांसफार्मर और डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर में क्या अंतर है दोस्तों, आपने ये देखा, ठीक है। टाइप ऑफ नेटवर्क में यही 2 अंतर है, ठीक है, कि पावर ट्रांसफार्मर को हायर वोल्टेज के लिए उपयोग किया जाता है और डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर को लोअर वोल्टेज के लिए उपयोग किया जाता है, ठीक है, लोअर वोल्टेज के लिए उपयोग किया जाता है। हम दूसरा पॉइंट देखते हैं पावर ट्रांसफार्मर और डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर का। अवेलेबिलिटी ऑफ रेटिंग्स। तो ये किस किस रेटिंग्स में जो है मार्केट में अवेलेबल है, हम वो देखते हैं। तो पावर ट्रांसफार्मर 400 किलो वोल्ट में है, 200 किलो वोल्ट में है, 110 किलो वोल्ट में है, 66 किलो वोल्ट में है और 33 किलो वोल्ट में है। डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर जो कि लोअर वोल्टेज में यूज किया जाता है, ठीक है। जैसे कि आप देखते हैं आपका जितने भी मकान हैं पूरे डोमेस्टिक एरिया में यूज किया जाता है और पावर ट्रांसफार्मर को कमर्शियल के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। तो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर में जो है क्या है, 11 kV है जो कि लोअर वोल्टेजेस है, 6.6 kV है, 3.3 kV है, 440 वोल्ट है और आपका 230 वोल्ट है आपका डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर में। और पावर ट्रांसफार्मर में जो है आपने देखा क्या है। तो चलिए चलते हैं तीसरे पॉइंट की ओर, मैक्सिमम रेटिंग ऑफ यूसेज। तो देखेंगे कि इसमें जो है मैक्सिमम रेटिंग ऑफ यूसेज क्या है, कितने का मैक्सिमम रेटिंग जो है यूज किया जा सकता है। तो पावर ट्रांसफार्मर आर यूज्ड फॉर रेटिंग एबव 200 MVA, यानी पावर ट्रांसफार्मर का उपयोग 200 MVA से ऊपर की रेटिंग के लिए किया जाता है। दूसरा देखेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर में क्या है। तो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर आर यूज्ड फॉर रेटिंग लेस देन 200 MVA, यानी कि जो वितरण डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर को बोलते हैं वितरण ट्रांसफार्मर हिंदी में। तो वितरण ट्रांसफार्मर का उपयोग 200 MVA से कम रेटिंग के लिए किया जाता है, ठीक है। तो आपने देखा कि 200 MVA से जिसका रेटिंग ज़्यादा है उसका उपयोग जो है पावर ट्रांसफार्मर के लिए करते हैं, और 200 MVA से जिसकी रेटिंग कम है उसका उपयोग जो है डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर के लिए किया जाता है, ठीक है। तो मैक्सिमम रेटिंग ऑफ यूसेज आपने देख लिया, ठीक है। तो चलिए चलते हैं चौथा पॉइंट की ओर कि चौथा पॉइंट है क्या, ठीक है। तो चौथा पॉइंट क्या है, साइज। तो चलिए हम साइज में डिफरेंस देखेंगे पावर ट्रांसफार्मर का और डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर का। तो पावर ट्रांसफार्मर का पहले देखते हैं। तो लार्जर इन साइज एज कम्पेयर्ड ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर, यानी कि जो वितरण ट्रांसफार्मर की तुलना में आकार में बड़ा है, ठीक है। जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर की तुलना में क्या है, साइज में बड़ा है पावर ट्रांसफार्मर। और डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर क्या है कि आकार में छोटा है, किसकी तुलना में, पावर ट्रांसफार्मर की तुलना में। तो दोस्तों आपने देख लिया साइज में जो है पावर ट्रांसफार्मर जो है डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर से बड़ा है, ठीक है। अब चलते हैं पांचवें पॉइंट की ओर, देखते हैं पांचवा पॉइंट क्या है। पांचवा पॉइंट है डिज़ाइंड इफिशियंसी, है ना।
यानी डिज़ाइन की गई दक्षता। तो पावर ट्रांसफार्मर में देखेंगे और डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर में देखेंगे क्या है। तो पावर ट्रांसफार्मर है डिज़ाइंड फॉर मैक्सिमम इफिशिएंसी ऑफ 100%, यानी पावर ट्रांसफार्मर को 100% की अधिकतम दक्षता के लिए डिज़ाइन किया जाता है, ठीक है। और डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर को जो डिज़ाइन किया जाता है वो क्या है, 50 से 70% दक्षता के लिए डिज़ाइन किया जाता है, ठीक है ना। यानी कि डिज़ाइन फॉर 50 to 70% इफिशियंसी। तो दोनों में बेटर कौन हुआ? दोनों में बेटर आपका पावर ट्रांसफार्मर हुआ, ठीक है। क्योंकि पावर ट्रांसफार्मर को जो है आपका जो है 100% की इफिशियंसी के लिए यूज किया गया है, डिज़ाइन किया जाता है। और आपका डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर को क्या है कि 50 से 70% की एफिशिएंसी के लिए डिज़ाइन किया गया है, ठीक है दोस्तों। तो चलिए चलते हैं छठे पॉइंट की ओर, देखेंगे छठे पॉइंट में क्या अंतर है इन दोनों के बीच में। तो आपका छठा पॉइंट है इफिशिएंसी फॉर्मूला, यानी इसको हिंदी में क्या कहेंगे, दक्षता सूत्र, ठीक है। तो पावर ट्रांसफार्मर का देखेंगे सबसे पहले। तो इफिशिएंसी इज मेजर्ड एज द रेशियो ऑफ आउटपुट टू द इनपुट पावर, यानी आउटपुट बाय इनपुट, ठीक है। इफिशिएंसी पावर ट्रांसफार्मर का इफिशिएंसी होता है आउटपुट बाय इनपुट। तो इसको हिंदी में देखेंगे कि इफिशिएंसी को इनपुट पावर के आउटपुट के अनुपात के रूप में मापा जाता है पावर ट्रांसफार्मर का। और डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर का क्या देखेंगे कि हियर ऑल डे इफिशिएंसी इज कंसिडर्ड, इट इज द रेशियो ऑफ आउटपुट इन किलोवाट आवर और वाट आवर टू द इनपुट इन किलोवाट आवर और वाट आवर ऑफ ए ट्रांसफार्मर ओवर 24 आवर्स। तो चलिए इसको हिंदी में भी समझ लेते हैं। यहाँ पूरे दिन की क्षमता पर विचार किया जाता है, ठीक है। यानी 24 आवर्स की क्षमता पर विचार किया जाता है। यह किलोवाट आवर या वाट आवर में आउटपुट का अनुपात किलोवाट आवर या वाट आवर में 24 घंटे से अधिक ट्रांसफार्मर के इनपुट से, ठीक है ना। तो आपने देख लिया। अब सातवां देखते हैं एप्लीकेशन, यानी पावर ट्रांसफार्मर का और डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर का कहाँ कहाँ जो है उपयोग किया जाता है, ठीक है ना। इसका कहाँ कहाँ उपयोग किया जाता है। तो पावर ट्रांसफार्मर का देखते हैं कि यूज्ड इन जनरेटिंग स्टेशंस एंड ट्रांसमिशन सब स्टेशन। तो पावर ट्रांसफार्मर का जो यूज किया जाता है स्टेशनों और ट्रांसमिशन सब स्टेशनों को उत्पन्न करने में यूज किया जाता है, किसका, पावर ट्रांसफार्मर का। डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर का क्या होता है, यूज्ड इन डिस्ट्रीब्यूशन स्टेशंस आल्सो फॉर इंडस्ट्रियल एंड डोमेस्टिक पर्पसेस, यानी जो है इसका जो एप्लीकेशन है डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है औद्योगिक और घरेलू उद्देश्यों के लिए, इंडस्ट्रियल या डोमेस्टिक पर्पसेस के लिए किया जाता है, ठीक है। तब चलते हैं आठवां पॉइंट, ठीक है। आठवां पॉइंट देखते हैं इसका क्या है। आठवां पॉइंट है लॉसेस। तो पावर ट्रांसफार्मर में क्या लॉसेस होते हैं और डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर में क्या क्या लॉसेस होते हैं वो हम लोग जो है देखते हैं। तो पावर ट्रांसफार्मर में देखते हैं क्या क्या लॉसेस होते हैं। तो कॉपर एंड आयरन लॉसेस टेक्स प्लेस थ्रू द डे, यानी तांबे और जो लोहे होते हैं, तांबे और लोहे की हानि दिन भर होती है, ठीक है। यानी कि कॉपर और आयरन लॉस की जो हानि होती है पावर ट्रांसफार्मर में वो पर डे होता है, ठीक है, यानी दिन भर होती है, ठीक है ना। डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर में क्या होता है वो देखते हैं। आयरन लॉस होता है, ठीक है। आयरन लॉसेस टेक प्लेस फॉर 24 आवर्स एंड कॉपर लॉसेस आर बेस्ड ऑन लोड साइकिल, यानी जो आयरन लॉस होता है 24 घंटे के लिए होती है, ठीक है। और तांबे की जो हानि है यानी कॉपर लॉस जो है भार चक्र पर आधारित होती है, यानी जैसे जैसे उस पर लोड हम जो है बढ़ाते हैं उसके अकॉर्डिंगली जो है कॉपर लॉसेस होते हैं, ठीक है। और आयरन लॉस आप देख ही लिए, आयरन लॉस जो होता है 24 घंटे के लिए होती है और कॉपर लॉस जो होता है वो लोड के अकॉर्डिंगली जो होता है डिसाइड होती है, उस पर जो है डिपेंड होती है, ठीक है। तो चलते हैं 9वें पॉइंट की ओर। मेरा 9वां पॉइंट है लोड फ्लक्चुएशन। देखते हैं लोड फ्लक्चुएशन में जो है पावर ट्रांसफार्मर और डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर में क्या अंतर है। तो इन पावर ट्रांसफार्मर द लोड फ्लक्चुएशन आर वेरी लेस, यानी पावर ट्रांसफार्मर क्या होता है कि जो लोड का फ्लक्चुएशन बहुत ही कम होता है, ठीक है। बिजली ट्रांसफार्मर में लोड में उतराव चढ़ाव बहुत कम होता है, जिसको हम बोलते हैं पावर ट्रांसफार्मर। पावर ट्रांसफार्मर में कि लोड में उतराव चढ़ाव बहुत कम होता है। अच्छा, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर में क्या होता है कि लोड फ्लक्चुएशन आर वेरी हाई, यानी कि जो पावर ट्रांसफार्मर की तुलना में जो है डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर में लोड फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। यानी हिंदी में आप समझिए कि जो वितरण ट्रांसफार्मर है उसमें लोड का उतराव चढ़ाव बहुत ही अधिक होता है, ठीक है। तो अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं मेरा, जो कि 10वां पॉइंट क्या है। 10वां पॉइंट है ऑपरेटिंग कंडीशन, यानी पावर ट्रांसफार्मर और डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर का जो है ऑपरेटिंग कंडीशन क्या है, यानी काम करने की अवस्था
क्या है वो हम इन दोनों में अंतर देखेंगे। तो पावर ट्रांसफार्मर ऑलवेज ऑपरेटेड एट फुल लोड, पावर ट्रांसफार्मर हमेशा ही पूर्ण भार पर संचालित होता है, हमेशा ही फुल लोड पर जो है ऑपरेट होता है। और जो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर है ऑपरेटेड एट लोड लेस देन फुल लोड एज लोड साइकिल फ्लक्चुएट्स, यानी जो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर है यह लोड चक्र में यानी लोड साइकिल में उतराव चढ़ाव के रूप में पूर्ण भार से कम लोड पर संचालित होता है। ठीक है, यानी जो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर है वह लोड चक्र में उतार चढ़ाव के रूप में पूर्ण भार से कम लोड पर संचालित होता है। तो दोस्तों ये पावर ट्रांसफार्मर और डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर का अंतर जो है यहीं समाप्त होता है। ये लास्ट पॉइंट था मेरा, ऑपरेटिंग कंडीशन। तो दोस्तों जो इस चैनल पर नए हैं वो इस चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे कि आपको पल पल का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक्स वंस अगेन।